Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you all to my channel Love Civil Engineering, जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को और आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं. So we will continue with our soil mechanics classes. जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा. बेसिक डेफिनेशंस जो थे, व्हाट इज़ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो सारे टर्म्स को देखा. 3 फेज 2 फेज डायग्राम समझा. फिर उसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा और उसके रिलेटेड जो भी गेट और आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने सॉल्व किया. अगर आपने वो 2 वीडियोस मिस किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एंड मेक नोट्स फ्रॉम दैट, क्योंकि सारे वीडियोस एक कंटिन्यूशन में है. सो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एंड कंप्लीट द सब्जेक्ट इन अ गुड वे, और आप सारे नॉलेज एक साथ आप गेन कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. हमने पिछले क्लास में सारे डेफिनेशंस पढ़ दिए थे, तो आज के क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ द बेसिक फार्मूलाज, और वी कैन ऑल्सो से इट एज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज़. ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा, वॉइड रेशियो, गामा डी, गामा बी, उन सब के बीच हम लोग जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे गेट हो गया, आईएएस हो गया, या फिर एसएससी जेई ले लो, उसमें क्या होता है, जो डेरिवेशंस हैं वो तो आते नहीं हैं, लेकिन ये फार्मूलाज को याद रखने के लिए आपको जो डेरिवेशंस है वो समझना भी ज़रूरी होता है. एंड कभी कभी जस्ट विच इज़ द करेक्ट फार्मूला और व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आए थे, तो वो हम लोग देखेंगे आगे. उन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो हम एंड में एक समरी बनाएंगे सारे फार्मूलाज की, बट फॉर द स्टार्टिंग वी विल सी इन द शॉर्टेस्ट वे कि कैसे ये रिलेशनशिप डराइव हो सके. जितना शॉर्ट पॉसिबल है उतना मैं कोशिश करूँगी आपको उसमें समझाने के लिए. So let's start. First, the relationship between gamma D and gamma B means the dry unit weight and the bulk unit weight. Okay, so आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल W इज इक्वल टू मीन्स, हम लोग अगर ये 3 फेज डायग्राम देखेंगे तो ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया वाटर, और ये हो गया आपका एयर. ओके, सो दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, this is solid, weight of water, and this is weight of air. Okay, so इसमें क्या होगा, the total weight and this will be your total weight W. Okay, so the total weight will be, हम लोग एयर का वेट को तो नेग्लेक्ट करते हैं, तो WW plus WS. Okay, now dividing both left and right by WS, now so we will get the formula that is WW by WS. this is what water content, हमने ये पिछले वीडियो में देख रखा है. ठीक है, so what do you mean by water content? weight of water by weight of solid in the whole soil mass. so this is water content. so यहाँ से हम लोग का weight of solid क्या आ जाता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये कितना यूजफुल होता है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सेकेंड, सेम को एक्सटेंड कर लो, WS डिवाइडेड बाई V एंड W डिवाइडेड बाई V. ठीक है, तो WS बाई V क्या हो जाता है हमारा, गामा D. ड्राई यूनिट वेट इज वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम. फिर टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है, gamma B means bulk unit weight of soil divided by 1 plus water content. this is also another formula. जो important formulas है वहाँ पे मैंने 1 2 ऐसा करके सिंबल दे दिया है ताकि आपको पता चले कि क्या याद रखना है. and you have to remember this box sections. okay, so ये 2 आपके पहले important formulas गए. next is the relation between total volume and volume of solids.
ओके, so total volume is equal to VV plus VS. ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों आ जाता है. नाउ डिवाइडिंग बाय VS ऑन बोथ द साइड, we will get the formula something like this. what is VV by VS? that is void ratio. हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज void ratio, एंड ये तो कट गया 1. so from here we get the formula that is volume of solid is equal to total volume by 1 plus E. now आप देख सकते हो यहाँ पे एक कनेक्शन है कि total WS weight of solid is total W by 1 plus water content, and volume of solid is total volume by 1 plus void ratio. ओके, सो ये तीसरा आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मुँह जुबानी याद रहनी चाहिए. देन नेक्स्ट चलता है रिलेशन बिटवीन गामा एस एंड गामा डी, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स एंड ड्राई यूनिट वेट. नाउ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट इज आपका जो गामा एस है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और आपका यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट है आपका वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम. ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन दोनों के बीच में, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखें और याद रखें. ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला. सो आप दोनों में व्हाट इज WS जो अभी आपने पढ़ा, WS इज W बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट डाल दो, और अभी आपने जो पढ़ा VS इज इक्वल टू V बाई 1 प्लस E डाल दो यहाँ पे. ठीक है, सो एंड आपको पता है ये W बाई V अलग से आ जाएगा. ठीक है, इस फ्रैक्शन से. नाउ W बाई V इज गामा B एंड 1 बाई E विल रिमेन ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस W. So your formula that comes out to be gamma S is equal to gamma D by 1 plus E. Okay, तो ये आपका चौथा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. ये आपका एक और फॉर्मूला है दैट इज गामा डी इज इक्वल टू गामा बी बाई 1 प्लस डब्ल्यू. ये आगे हम लोग देखेंगे. ओके, ये यहीं से आया है. ठीक है, नाउ ये होप ये क्लियर है कि गामा एस और गामा डी के बीच रिलेशन. ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन GS एंड GM? नाउ व्हाट इज GS? दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड. ठीक है, जिसको हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, एंड GM इज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, सो इन दोनों के बीच रिलेशन है. उससे पहले व्हाट इज GS? दैट इज गामा S बाई गामा W, एंड व्हाट इज GM? दैट इज गामा B बाई गामा W. बल्क और ये सॉलिड में है. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सो सम रेशियो विल बी लाइक दिस. गामा W कट जाएगा यहाँ पे. ओके, नाउ व्हाट इज गामा S? जो अभी आपने ये फॉर्मूला पे पढ़ा, दैट इज गामा D इंटू 1 प्लस E. ठीक है, और व्हाट इज गामा B? ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा गामा डी इज इक्वल टू गामा बी बाई 1 प्लस डब्ल्यू. तो गामा बी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट इज गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू. तो गामा डी कट गया एंड इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज GS बाई GM इज इक्वल टू 1 बाई E डिवाइडेड बाई 1 प्लस W. दिस इज वाटर कंटेंट एंड दिस इज वॉइड रेशियो. ओके, ठीक है, होप ये फिफ्थ फॉर्मूला आपको क्लियर हो. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हैशटैग 3 हैशटैग भी लगा लो. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ये देख लो, बट फॉर्मूला बहुत छोटा है. नाउ दिस अ रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बीच एक रिलेशन है. देखो फाइनल जो फॉर्मूला है वो तो बहुत छोटा है, दैट इज ES इक्वल टू W इंटू G. ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन हम फटाफट देख लेते हैं एक बार. E इज इक्वल टू VV बाई VS, आपको पता है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला. अब VW ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, नाउ दिस VV एंड VW विल कम टुगेदर एंड दिस VW बाई VS विल कम टुगेदर. ये दोनों अलग अलग कर दो. हमको पता है व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. मतलब वॉइड्स में
कितना पानी है, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो यहाँ पे उल्टा हुआ तो 1/s इंटू VW/Vs। ओके, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यू प्लीज मेक नोट्स आउट ऑफ दिस एंड यू स्टडी, यू प्रैक्टिस इट। तो आपको जो सॉइल मैकेनिक्स जिन बच्चों को मुश्किल लगता है वो आपको इजी लगने लगेगा। दिस सब्जेक्ट इज लेंदी but this subject is very interesting and you will this will become your favorite subject अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो तो। ओके, नाउ सिमिलरली गामा एस का फॉर्मूला ये है WS/VS एंड गामा W का WW/VW। ओके, नाउ इन सबको यहाँ पे VW का फॉर्मूला ये हो जाएगा और VS का ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे इक्वेशन में ये दो अननोन है। और उसके बाद इसको डाल दो यहाँ पे। ओके, डाल दिया, उसके बाद सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी ES इक्वल टू WG। नाउ ये जो है बहुत सिंपल है, जो यहाँ पे निकला VW के जगह पे आपने डाल दिया WW/गामा W और VS के जगह पे आपने डाल दिया WS/गामा S, जो कि ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल गेट एक्सचेंज। नाउ दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, दैट इज ES इक्वल टू WG। नाउ रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हर क्वेश्चन के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, होप दिस इज द 6th फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट इज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन गामा B, G, S, E एंड W। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया बल्क यूनिट वेट। नाउ दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और फॉर्मूला यू कैन से जो आपको रिमेंबर करना है। ओके, सो ये देखो 3 फेज डायग्राम है। तो गामा B इज इक्वल टू कैपिटल W बाई टोटल वॉल्यूम। ओके, सो टोटल वेट इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, तो V इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग WS को कॉमन ले लेंगे, नीचे VS को कॉमन ले लेंगे। सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी गामा B इज इक्वल टू गामा S 1 + W बाय 1 + E। ये पहले भी हम लोगों ने देखा था। ओके, नाउ यहाँ पे गामा S को सब्सटीट्यूट करेंगे, कैसे? हमें पता है GS इक्वल टू गामा S बाई गामा W, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। इधर से गामा S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G इंटू गामा W, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ पे ये जो गामा S है इसको सब्सटीट्यूट कर दो। ओके, सो योर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी गामा बल्क इज इक्वल टू G गामा W होल इंटू 1 + W बाई 1 + E। ओके, फिर इसको खोलो, मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे क्या W जो है वाटर कंटेंट जो है इसको ये वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे W इज इक्वल टू ES बाई G। ओके, यहाँ से W क्या आ जाएगा, ES डिवाइडेड बाई G। ओके, सो सेम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो W को ES डिवाइडेड बाई G, राइट। फिर ये कट जाएगा एंड योर फाइनल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी गामा B इज इक्वल टू गामा W होल इंटू G प्लस ES बाई 1 + E। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी E गिवन नहीं होगा देन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, यहीं से आपका E निकालोगे और फिर यू कैन यूज इन दिस फॉर्मूला। मोस्टली आपका अगर गामा भी पूछ रहा है और आपको E गिवन नहीं है, वॉइड रेशियो गिवन नहीं है, सो फर्स्ट यूज दिस फॉर्मूला। ओके, दिस इक्वेशन, फिर आप यहाँ पे पुट करके गामा भी निकाल सकते हो या फिर कोई भी अननोन वैल्यू है वो निकाल सकते हो। ठीक है, होप दिस फार्मूला 7 एंड फार्मूला 8 इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फार्मूला 8 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये चाहे याद ना रखो क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन से यू कैन गेट दिस, बट रिमेंबर दिस। ओके, चलो ये 8th फार्मूला याद हो गया होगा आपको, अभी याद नहीं हुआ होगा, आपने समझ लिया होगा। देन फॉर ड्राई सॉइल वो क्या था, फॉर नेचुरल सॉइल। ठीक है, आप डायरेक्टली साइड से उठा के लाए देन दैट इज आपको पता है उसका यूनिट वेट जो होगा वो गामा B होगा। ठीक है, फिर उसको ड्राई किया आपने तो उसका यूनिट वेट होगा गामा D। ओके, फिर उसको सैचुरेट कर दिया, फिर उसको उसका यूनिट वेट होगा गामा सैचुरेटेड, फिर उसको सबमर्ज कर दिया, फिर उसका यूनिट वेट होगा गामा सबमर्ज। ठीक है, ये 4 क्वांटिटीज हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, आप प्लीज़ वो वीडियोस जाके एक बार क्विक रिवाइज कर लो या फिर देख लो। ठीक है,
नाउ फॉर ड्राई सॉइल क्या होगा, ड्राई सॉइल के लिए आपका पानी तो उसमें होगा नहीं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी कंसिडर एज 0, ठीक है। और आपका गामा बी इज इक्वल टू गामा डी, मतलब जो नेचुरल यूनिट वेट है वो आपको गामा डी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको पता है जब बेसिक फार्मूला अभी हमने जो देखा 8th नंबर फार्मूला, गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस सी एस इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, ठीक है। अभी ड्राई यूनिट वेट निकालोगे तो एस तो 0 हो जाएगा। नाउ योर फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब नेक्स्ट चलो, सैचुरेटेड यूनिट वेट अगर निकालोगे तो वहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा हम लोग 1 लेते हैं, और वहाँ पे गामा बल्क की जगह पे क्या लिखोगे आप, गामा सैचुरेटेड लिखोगे, ठीक है। गामा ड्राई मतलब गामा डी, गामा बी हो जाएगा गामा डी, और ऐसे हो जाएगा 0, और गामा सैचुरेटेड निकालोगे तो गामा बी हो जाएगा गामा सैचुरेटेड, और एस हो जाएगा 1। तो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी जी प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। दिस इज अनदर फॉर्मूला। नाउ अब अगर हम सबमर्ज निकालेंगे तो क्या होगा, सबमर्ज इज, हमें पता है यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। हम लोगों ने देखा था, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पहले वीडियो में, ठीक है। सो गामा सबमर्ज, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस हो जाएगा बस गामा डब्ल्यू, ये होल टर्म माइनस गामा डब्ल्यू, देन दिस कम्स आउट टू बी g minus 1 gamma w by 1 plus e. This is also another formula you have to remember, ठीक है। तो ये आपके जो 11 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो आपने हम लोगों ने अभी देखा, उसको प्लीज़ नोट्स बना लो और उसको रट लो। एक बार अगर खुद से बाय पेन एंड पेपर आप लिखोगे ना 2 बार 3 बार, तो वो आपको याद रह जाएंगे। एंड कभी भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना वो फॉर्मूलाज आपको ऑटोमेटिक याद रहता जाएगा, क्योंकि रट्टा मारोगे देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट ओनली, ओके। लेकिन आप क्वेश्चंस करोगे, उसको सॉल्व करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस को, एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे, देन यू विल नेवर फॉरगेट द फॉर्मूलाज, ठीक है। अब चलो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके रिलेटेड एक फॉर्मूला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज एक बोरोपिट है, बोरोपिट क्या है, जिसमें से सॉइल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको लेके एम्बैकमेंट बनाते हैं, ठीक है, चाहे रोड के लिए, रोडवेज के लिए हो या डैम के लिए हो, कुछ भी के लिए हो, ठीक है। जो फिल होता है वहाँ पे हम लोग सॉइल डालते हैं, फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं एंड देन वी यूज इट फॉर वेरियस थिंग्स, ओके। जो बोरोपिट है वहाँ से हम लोग सॉइल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो सॉइल है यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ले लो VSB, एंड ये जो एम्बैकमेंट जो हम लोग फिल करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले लो VSE, E फॉर एम्बैकमेंट, ठीक है। नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरोपिट को ले लो VB, एंड सिमिलरली टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द एम्बैकमेंट को ले लो VE, ओके। नाउ जो कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लास में मैंने समझाया था, ठीक है, जो 3 फेज डायग्राम है ना हम लोगों का, मैं यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाती हूँ। ये आपका हो गया सॉलिड्स, ये आपका हो गया वाटर, और ये आपका हो गया एयर, ओके। देखो अगर आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो एयर निकलेगा, अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हो तो वाटर निकलेगा, ठीक है। आप कुछ भी चेंजेस कर लो इसमें, लेकिन कौन सी चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे हवा निकालो, पानी निकालो, हवा ऐड करो, पानी ऐड करो, कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है, दैट इज द सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस सॉइल, चाहे आप उसको कॉम्पैक्ट करो, चाहे उसको पानी डालो, सैचुरेट करो, सबमर्ज करो, कुछ भी करो, योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो अब देखो बोरोपिट से ले लो और एम्बैकमेंट में फिल करो, कॉम्पैक्ट करो, लेकिन आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों साइड सेम रहेगा कि नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो व्हाट इज VS, हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था, VS इज V by 1 plus E, अभी रिसेंटली पढ़ा था फॉर्मूला नंबर 1। सिमिलरली VE by 1 plus E, करेक्ट। यहाँ पे देखो 3 फेज डायग्राम है, तो वी कैन गेट अ कंक्लूजन लाइक दिस। और यहाँ पे क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट दिया होता है, वॉल्यूम ऑफ
सॉरी बोरोपिट दिया होता है, एम्बैंकमेंट दिया रहता है और ईबी भी दिया होता है, ई पूछा होता है। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज गिवन होता है और एक अननोन पूछा गया रहता है। सो आपको ये जो रिलेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। द मेन फंडामेंटल थिंग इज VSB इज इक्वल टू VSE। ठीक है, दूसरी जो रिलेशन है वो आप देख सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फ्रॉम बोरोपिट फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी फिल्ड इन द एम्बैंकमेंट। ठीक है, आपको कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल आप बोरोपिट से लाओगे तो आपको एम्बैंकमेंट के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर बोरोपिट इज इक्वल टू dry density of soil in the fill divided by dry density of soil in the borrow pit into volume of fill और embankment। ठीक है, ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये 1-2 बार क्वेश्चन में आया है, आप इसको याद रखिए एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बोरो पिट। ओके, होप ये आपको क्लियर होगा ये फार्मूला आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म पे, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। ये हम लोग बाद में भी पढ़ सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रही हूँ बिकॉज आपके जो एक फॉर्मूला लिस्ट है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगी और इसका वॉइड रेशियो के साथ भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस विल हेल्प टू कंप्लीट द फॉर्मूला पार्ट। ओके, सो देख लेते हैं क्विकली व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। It is an index which represents the degree of denseness of soil in between the loosest and the densest state for cohesion-less soil. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मार्क है कि ये जो टर्म है ये सिर्फ डिफाइन होता है कोहेशन-लेस सॉइल के लिए। कोहेशन-लेस सॉइल मतलब हमारा जो जिसमें कोहेशन ना हो, लाइक सैंड। ठीक है, ये क्ले के लिए ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती है। फर्स्ट तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैं आपको बोल रही हूँ, एसएससी वगैरह में यही छोटा छोटा चीज आ जाता है। ठीक है, इवन आईएएस में भी आपके जो कॉन्सेप्ट हाउ मेन विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ये सब यूज होता है। सो यू शुड नो दिस ऑल। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, ये एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है सॉइल के डेंसनेस को। मतलब सॉइल कितना डेंस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल वो एक दूसरे के कितने पास है, कितने दूर है। ठीक है, हम लोग और कॉमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है वो वही दर्शाने की कोशिश करता है कि सॉइल के पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, उसमें वॉइड कितना है। ठीक है, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए कितना यूज होगा वगैरह वगैरह। तो जैसे कि आप देखो लूज स्टेट, अगर सॉइल लूज स्टेट में है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर होंगे और बीच में वॉइड्स फिलअप होंगे। ओके, वॉइड्स होंगे। नाउ जो डेंस, सबसे डेंस स्टेट, मतलब आप सॉइल को कॉम्पैक्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ टू द मैक्सिमम, आप उसको कॉम्पैक्ट कर दो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेंसेस्ट स्टेट। करेक्ट। और एक जो नेचुरल स्टेट है, आपने कुछ भी नहीं किया, वो नेचुरली वो पड़ा है अपनी जगह पे, तो उसको नेचुरल स्टेट बोल देंगे बिकॉज वो अनडिस्टर्ब्ड है, उसको हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, सो आपके लूजर स्टेट में आपका वॉइड रेशियो क्या होगा, विल बी मैक्सिमम, ई मैक्स। आपका डेंसर स्टेट में वॉइड रेशियो क्या होगा, ई मिनिमम। और आपका नेचुरल स्टेट में तो ई नेचुरल। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर आईडी इज, मतलब रिलेटिव डेंसिटी, इट इज ऑलवेज presented in the form of the percentage. Okay, the formula is E max minus E natural by E max minus E minimum. Okay, so this is the formula you have to remember as it is. Now suppose अगर ID आप 100% बोल रहे हो, ठीक है, मतलब this will come as 1, मतलब क्या होगा, E natural E मिनिमम के बराबर हो जाएगा, ये दोनों सेम सेम हो जाएगा तो ऊपर नीचे कट गया और ये 1 आ जाएगा, 1 into 100 is 100%। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये और ये इक्वल हो गया, मतलब जो नेचुरल स्टेट है वो हमारा डेंसेस्ट स्टेट है। ठीक है, सॉइल पूरा कॉम्पैक्ट है, सो सॉइल इज इन द डेंसेस्ट स्टेट। हम ये आउटकम और या फिर यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस चीज से, अगर आईडी 100% है तो। अगर आईडी 0% है मतलब क्या, दीज टू विल बी इक्वल, तो ये कट गया तो 0 हो गया, मतलब जो नेचुरल स्टेट है वो लूज स्टेट में हमारा सॉइल पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो दैट विल बी द सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट. दिस कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ आउट. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना आप. अब एक छोटा सा और थोड़ा एक्सटेंशन देख लेते हैं इस फॉर्मूला का. वी नो दैट अभी हमने पढ़ा गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई 1+e. तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई. ठीक है, ई जितना कम, वॉइड रेशियो जितना कम, डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल उतना ज्यादा. इसके बारे में हम लोग और डिटेलली पढ़ेंगे इन चैप्टर कॉम्पैक्शन. ठीक है, अभी के लिए बस ये रिलेशन याद रख लो. तो आपका जो आईडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, ई मैक्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी बाई 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी मैक्स इंटू 100. ओके, सो सिमिलरली ये गामा डी के रिलेटेड फॉर्मूला है और सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम के रिलेटेड भी फॉर्मूला है. ठीक है, तो वी मैक्स माइनस वी बाई वी मैक्स माइनस वी मिनिमम इंटू 100. ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको दिमाग में रखना. बट दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप श्योर शॉर्टली दिमाग में रखना. ठीक है, अब देख लो आईडी का ये रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. इट गिव्स अ जनरल आइडिया अबाउट द सॉइल जो आपको दिमाग में होना चाहिए बस. अब आईडी इज इक्वल टू 0% हमें पता है लूजेस्ट, 100 इज द डेंसेस्ट स्टेट, फिर 0 to 15 वेरी लूज, 15 to 35 लूज, ऐसे करके कैटेगरी किया गया है. इसको बस आपको एक कैजुअली दिमाग में रखना है. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर रिलेशनशिप. तो मैंने एक समरी बनाया है जिसमें सारे फॉर्मूलेज मैंने एक पेज में लिखा है. लाइक यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम एन और ई, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था. ई एन ये रिलेशन, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट, फिर परसेंटेज एयर वर्ड एंड एयर कंटेंट, सिमिलरली गामा सबमर्ज, और ये सारा जो अभी हमने इस वीडियो में देखा. तो हमारे टोटल फॉर्मूलेज जो हैं दैट कैन बी काउंटेड एज 19 फार्मूलाज, जो कि सबसे ज़रूरी फार्मूलाज हैं. और ये जो रिलेशन है ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था आपको. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज अ समरी लिख दिया है ताकि आप एक साथ इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, तो आप आज की जो क्लास थी आप लोगों को समझ में आई होगी, जो भी रिलेशंस और डेरिवेशंस थे. एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प you in remembering all the basic formulas of soil mechanics. If you like this video, please like, share with all your civil friends and subscribe to the channel.